केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी को देख लो, बेशर्मी की हद है उनकी। तो फोटो कहीं से फोटोशॉप करके फोटो चिपका देते हैं। जब हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट से लेके विपक्षी पार्टियों का सब व्यक्ति उस क्रिमिनल के साथ खड़े हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री उनको संरक्षण देता है, सैलरियां देता है मस्जिदों में इमामों को, अपने देश में हिंदू आज सुरक्षित नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं नजफगढ़ जिला से उपाध्यक्ष विनय चौहान। विनय चौहान के बारे में आपको बता दें, निष्पक्ष तरीके से, बेबाक तरीके से अलग अलग मुद्दों पर देश के वो अपनी बात रखते हैं अक्सर। आज एक बार फिर हम इनके पास पहुंचे हैं। विनय जी, जो आजकल माहौल चल रहा है देश में, पिछले दिनों देखा गया राम नवमी के दिन राम भक्तों पर अटैक होता है, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा पर अटैक होता है, और अब कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इस माहौल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जिनका देश में रहने का भी अधिकार नहीं है, और वो लोग यहाँ के हिंदुओं पर, हिंदुस्तान के लोगों पर पत्थर बरसा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो मैं कहना चाहूँगा कि जो वोट बैंक की राजनीति है, दिल्ली से लेकर पूरे देश में जिस तरह की विपक्ष की पार्टियाँ, जिस तरह से मंदिर तोड़ा गया, उसके लिए ना कोई स्टे मिलता है, ना कोई सुनवाई होती है, और अगर जो इस तरह का कोई मामला आता है, कोई संप्रदाय रूप दे करके कोर्ट भी खुल जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बैठ जाते हैं, और 10 मिनट में सुप्रीम कोर्ट के जज, हमारी न्यायपालिका कहाँ जा रही है? एक इंक्रोचमेंट कहीं चल रहा है, उसको आप सांप्रदायिक रूप दे रहे हो। इंक्रोचमेंट को हटाई जा रहा है, तो उसमें किसी के साथ गलत नहीं हो रहा था। इंक्रोचमेंट आना कोई गलत बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही कहता है, डेली ऑर्डर आ रहे हैं कि ये रेडी पटनी इनको हटाओ, पूरी रोडें घेर रखी हैं, पूरी जगह घेर रखी है। जब वो करने जाए तो उसको दूसरा रूप दे देते हैं। आप बताइए, किस लिए राम भक्तों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं? क्या उन्हीं का रोड था? या मस्जिद के सामने वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे मंदिरों के सामने कुछ भी कर सकते हैं, और अगर जो वहाँ अपनी शोभा यात्रा निकलता, उसकी भी उनको आपत्ति है। ये तो बहुत दुर्भाग्य है। सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पर भी आप कहीं ना कहीं सवाल उठाते नहीं, मैं बड़े उसके साथ कहता हूँ, इस तरह का, जिस तरह से देश को विघटन की तरफ ले जा रहे हैं, अगर जो गुंडों मवालियों पे भी कार्रवाई नहीं होगी तो किस पे कार्रवाई? देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? सब कोर्ट किस लिए बना? न्याय के लिए बना ना कि अन्याय करने वाले लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं, निर्दोष लोगों पर पत्थर चला रहे हैं, तो वो किस लिए? इसमें इस तरह से कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए था। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 15 सालों से बीजेपी एमसीडी संभाल रही है, तब तक तो कोई इनको अवैध कब्जा नहीं दिखा, लेकिन अब जब पत्थरबाजी हो उसके बाद जो है ये जेसीबी चलवा रहे हैं वहाँ पर। नहीं, आप देखिएगा, इस पे पहले से भी आपने देखेंगे ऑर्डर है, पहले से भी इस पे ऑर्डर थे और वहाँ कार्रवाई हो रही थी। इसको तो रूप दिया जा रहा है, सांप्रदायिकता का रूप देके विपक्षी पार्टियां जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उन्होंने इसको एक इशू बनाया है। ये कार्रवाइयाँ तो चलती रहती दिल्ली में, लगातार आप भी देखते होंगे, कहीं ना कहीं कोई न कोई अतिक्रमण हटाने का काम चलता रहता है। इस तरह की बड़ी कार्रवाई तो उस मामले के बाद ही हुई है ना, जब पत्थरबाजी हुआ है। नहीं तो वो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर जो कोई भी लोग बाहर से आके पूरी रोड को घेर के बैठ गए, कबाड़ी का आपने देखा, स्कूल का गेट तक बंद कर दिया इन लोगों ने, स्कूल के अंदर नहीं जा सकते हो आप, अपने मंदिरों में नहीं जा सकते हो, क्या मतलब है? तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी समय होनी चाहिए। और जो इस तरह से कार्य करते हैं, कोई निर्दोष लोगों को पत्थर बरसाते हैं, संप्रदाय को भड़काते हैं, तो उन पे किसी भी टाइम इससे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आरोपियों को डर नजर नहीं आ रहा है, वो पुष्पा फिल्म का जो है उसकी एक्टिंग कर रहे हैं। आप बताइए, उनको डर कैसे नजर आएगा जब हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट से लेके विपक्षी पार्टियों का सब व्यक्ति उस क्रिमिनल के साथ खड़े हैं, जो उनको पनाह देते हैं, जो उनको संरक्षण देते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री उनको संरक्षण देता है, सैलरियां देता है मस्जिदों में इमामों को, उसके बाद पैसे बांटता है गरीबों को, इन बांग्लादेशियों को बचाने के लिए राशन कार्ड से लेके, आधार कार्ड से लेके यहाँ के प्रूफ बनवाते हैं, तो उन पर क्यों डर बैठेगा? उनके साथ तो संरक्षण है। एक हिंदू अगर जो पिटता है तो उसका कोई संरक्षण नहीं है, उसके साथ कोई संरक्षण के लिए खड़ा नहीं होता है। तो ये तो बहुत अन्याय है देश के लोगों का अपमान होता है। ठीक है, कई सारे राज्यों में ऐसे धार्मिक संप्रदाय से जुड़े मामले सामने आए। आज महाराष्ट्र में भी एक बीजेपी के नेता जो है हनुमान चालीसा का पाठ कराना चाहता है, वहाँ भी उन्हें रोका जा रहा है शिव सैनिकों के द्वारा। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति इसमें शामिल है धार्मिक मुद्दे पर? आप देखिए ना, वो लाउड स्पीकर नहीं उतारेंगे, वो कहीं भी रोड पे, बीच रोड पे अजान बोलेंगे, कहीं भी अपनी धार्मिक कार्यक्रम करने लग जाएंगे। हिंदू करता है तो उसे आप परमिशन नहीं दे रहे, कौन सा तरीका है? आपने एक वीडियो देखा हो, बीच रोड पे एक व्यक्ति इतने चलते ट्रैफिक में वो वहाँ पे
वो करने लग गया है। बीच रोड पे चलते ट्रैफिक, बताइए किस तरह से अतिक्रमण हो रहा है देश की प्रभुसत्ता पे। जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण बताकर एक मस्जिद के बाहर की दीवार तोड़ दी गई, गेट के सामने वाली। राजस्थान में जब एक मंदिर तोड़ा गया तो बीजेपी वाले कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो भी बता रहे हैं कि अवैध था वो। ये सबके सामने 300 साल पुराना तो अवैध हो गया। वो मस्जिद नहीं तोड़ी गई, मस्जिद के आगे जो फुटपाथ था उस पे जो रेलिंग और वो लगाई थी वो तोड़ा गया, मस्जिद नहीं तोड़ी गई। मस्जिद तोड़ी जाती तो इस देश में पता नहीं क्या होता है। गेट के बाहर की जो दीवार है बस वो तोड़ी गई है। और वहां पे 300 साल पुराना मंदिर, आज अतिक्रमण हुआ क्या उस पे? 300 साल पुराना, जब वो रोडें भी नहीं बनी होंगी, जब वहां कुछ भी नहीं होगा, वहां अतिक्रमण कैसे हो सकता है? आप बताइए ना, वहां बिल्डिंग नहीं होगी, वहां कुछ नहीं होगा, एक मंदिर बना होगा, तब रोडों का वहां कोई सीन नहीं होगा। लेकिन आप ये देखिए, यही अन्याय हो रहा है। देश का हिंदू सुरक्षित नहीं है, अपने देश में हिंदू आज सुरक्षित नहीं है। ये दुर्भाग्य है हम सबका। अब जरूरत है हिंदुओं को जागने। बिल्कुल, सबको जागना चाहिए। हनुमान का पाठ सबको अपने घरों में करना चाहिए, लाउड स्पीकर लगा के करना चाहिए, और अगर जो कोई नहीं मानता तो उनके घर के सामने करना चाहिए। इसमें कोई चिंता की बात नहीं। सबको एकत्रित होकर देश बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपने आने वाली जनरेशन को बचाना है, उसको सुरक्षित रखना है, तो ये करना पड़ेगा। जहांगीरपुरी के बाद अब एसडीएमसी में भी आदेश गुप्ता ने लेटर लिखा है मेयर साहब को कि यहाँ भी जो अवैध अतिक्रमण है उन्हें भी हटाया जाए। क्या आपने कुछ पर्टिकुलर जगहें चिन्हित की हुई हैं कि अगर जेसीबी आती है सरकार की एसडीएमसी की तो वहाँ भी जानी चाहिए? मैं तो कहता हूँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, किसी को परमिशन नहीं है कि किसी के नाम पे आप रोड घेर लें, किसी के घरों के आगे आप बैठ जाएं, खड़े हो जाएं। ये अतिक्रमण तो हटना चाहिए और इस पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं स्वागत करता हूं, मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं, मैं अपने प्रवेश सांसद वर्मा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस पे एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और ये स्टेप, अतिक्रमण तो बहुत बुरा रोग है, दिल्ली को बर्बाद करने का रोग है, इसको जरूर दूर करना चाहिए। दावड़ी वार्ड में आप रहते हैं, यहीं काम करते हैं, तो यहाँ कोई ऐसी जगह है जो आपको लगता है कि अवैध है और यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए? आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने कार्रवाइयाँ करवाई, लेकिन यहाँ विपक्ष में हमारे जो विधायक जी बैठे हैं उनका पूरा संरक्षण मिलता है। अवैध रेडियाँ जो लगी हुई हैं, बदनाम एमसीडी होती है, कार्रवाई करो तो एमसीडी बदनाम, कार्रवाई ना करो तो एमसीडी बदनाम। लेकिन उनको संरक्षण देने वाले कौन है? ये रेडियां इतनी लगने लग गई, पूरा एरिया कवर कर दिया, आप अपने घर नहीं जा सकते हो। जिन्होंने मकान खरीद के वो अपने घर नहीं जा सकते। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी को देख लो, बेशर्मी की हद है उनकी। तो फोटो कहीं से फोटोशॉप करके फोटो चिपका देते हैं। उनका कार्यकर्ता, उनका पदाधिकारी, उनका वो संरक्षण प्राप्त सारे आप देख रहे हो, मस्जिदों से लेके इलाका से लेके सारा किसका संरक्षण है? तो कौन दे रहा है इनको? और जितना झुग्गियों आप देखिए 70% 80% यही लोग होते हैं। रेडी पटरी के अलावा डाबड़ी वार्ड में कोई और ऐसी जगह जहाँ बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई हमारे यहाँ तो अतिक्रमण का मैंने तो कोई ऐसा सीन रखा नहीं है कि कोई इंक्रोचमेंट कर ले। और मैं सीट पे रहा हूँ, रेखा जी सीट पे रही, तो अतिक्रमण पे हम तो पहले भी जब हमें कभी भी कोई शिकायत मिलती तो हमने कार्रवाई करवाई है। लेकिन कई बार जब हम कार्रवाई करवाते हैं उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी होती है, वहाँ पे कहीं अगर जो पुलिस की लापरवाही, फिर उनको देखना चाहिए, क्योंकि एमसीडी का काम है एक बार हटाना, उसको फिर नहीं लगने देना, वो पुलिस की जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसमें पुलिस को कार्रवाई करनी। अच्छा, एमसीडी चुनाव पर अगर बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि हार के डर से बीजेपी ने चुनाव टाल दिए, तो क्या इसमें क्या कुछ सच्चाई है और क्या तथ्य है? प्रवीण जी, बीजेपी हारने के डर से चुनाव टालेगी? बीजेपी ने, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली के लोगों की जो सुविधा मिलनी चाहिए थी निगम के माध्यम से, उस पर जिस तरह से केजरीवाल ने जिस तरह से पैसे ना देना, गंदी राजनीति करना, गंदे ब्लेम लगाना, घटिया सोच रखना, खुद तो किया नहीं 7 सालों में, उनके बाद एक भी पूरे नहीं हुए। लेकिन निगम जब काम कर रही थी ना, तो उनको घबराहट होती थी कि मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा, मेरा निगम पार्षद हो ना। आप तो मीडिया के लोग, आपने देखा होगा, इस कोरोना काल से लेके हम लोगों ने बहुत मेहनत की, जनसेवा की, खुद सैनिटाइज करते थे हम लोग, राशन बांटते थे। इनका एक भी विधायक, एक भी कहीं, ये तो जो राशन मोदी जी का आता था उसको भी बेच के खा रहे थे। आपने इस स्कूल में मैंने एक कार्यक्रम आपको उसके सबूत के साथ हमने वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी। और दिल्ली के लोग जानते हैं कि निगम में भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल अगर जो काम कर रही तो जरूर सेवा करी, तभी लोग मौका देते हैं। एमसीडी के एकीकरण के बाद कौन कौन से डिपार्टमेंट अब एमसीडी में आने वाले हैं दिल्ली? अभी देखिए, अभी वो गजेट नहीं आया है, जो अभी गजेट आना है उस गजेट को पढ़ने के बाद ही मैं आपको ये बता सकता हूँ उसमें क्या क्या किया, प्रबंध किया जाता, तो वो तो उसी की बात बताया जा सकता है। बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ विनय चौहान, जिन्होंने मेरे हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।